हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बेसिक पॉइंट ब्रिजेश। हम आज बात करेंगे विशेषण के बारे में। आइए हम सबसे पहले बात करते हैं विशेषण की परिभाषा की। तो वे शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताए उसको हम विशेषण कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम विशेषण कहते हैं। आइए हम बात करते हैं अगर इसके एग्जाम्पल की। जैसे महिला हुआ, महिला क्या है? एक संज्ञा शब्द है। तो जब भी हम महिला के पहले सुंदर और गंदी ये सभी शब्द का प्रयोग करेंगे तो सभी क्या होंगे? विशेषण होंगे। महिला क्या है? संज्ञा शब्द है, उसके पहले हमने सुंदर शब्द का प्रयोग किया है तो सुंदर क्या है? महिला है। महिला कैसी है? सुंदर है। सुंदर क्या है? सुंदर एक विशेषण शब्द है। आइए हम इसी तरह से बात करेंगे दूसरे एग्जाम्पल की। जैसे आप देख सकते हैं वह क्या है? एक सर्वनाम है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके एग्जाम्पल। वह शानदार है। वह कैसा है? शानदार है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि वह कैसा है तो आप क्या बताएंगे? कि शानदार है। तो शानदार क्या है? विशेषण है। आइए हम बात कर लेते हैं इसके और एक एग्जाम्पल से। तो हम आइए सबसे पहले आपको बताते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मौसम बहुत सुहावना है। मौसम कैसा है? सुहावना है। तो हमने आपको बताया था कि जो भी किसी की विशेषता बताए उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर मौसम कैसा है अगर कोई पूछेगा तो क्या बताएंगे? सुहावना है। तो सुहावना क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। हम आइए भी आपको और बता दें, ये जो बहुत है, बहुत को हम क्या कहेंगे? प्राविशेषण। क्योंकि सुहावना है लेकिन कैसा? बहुत सुहावना है। प्राविशेषण क्या है? अभी इसके बारे में हम आपको आगे थोड़ा बताएंगे। आइए हम बात कर लेते हैं प्राविशेषण किसे कहते हैं। प्राविशेषण की अगर हम बात करेंगे, वे शब्द जो विशेषण से पहले प्रयुक्त होकर विशेषण पर जोर डाले, अर्थात विशेषण की भी विशेषता बताए, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम प्राविशेषण कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम प्राविशेषण कहते हैं। प्राविशेषण किसे कहते हैं? जो विशेषण पर भी जोर डाले। अर्थात अभी आपसे यहाँ पूछेगा कोई मौसम कैसा है? सुहावना है। लेकिन कितना सुहावना है? बहुत सुहावना है। तो ये विशेषण पर भी जो है जोर डाल रहा है, अर्थात उसकी विशेषता बता रहा है। तो यहाँ ये क्या हो जाएगा? प्राविशेषण हो जाएगा। अभी आइए हम बात करते हैं आगे उदाहरण से। जैसे कि राम बहुत अच्छा है। राम कैसा है? अच्छा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं। तो अगर आपसे पूछेगा कोई कि अच्छा क्या है, तो अच्छा क्या है? अच्छा एक विशेषण है। अच्छा क्या है? विशेषण है। अच्छा क्या है? तो अच्छा एक विशेषण शब्द है। वहीं हम बात करेंगे अगर बहुत की, तो बहुत जो है या प्राविशेषण है। क्या है? बहुत क्या है? प्राविशेषण है। अर्थात अच्छा है लेकिन कितना अच्छा है? बहुत अच्छा है। इसलिए क्या हो जाएगा? जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसको हम क्या कहते हैं? प्राविशेषण कहते हैं। आइए हम बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की। बहुत सुंदर महिला। यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने आपको बताया था महिला क्या है? महिला एक संज्ञा शब्द है। सुंदर की बात करेंगे, महिला कैसी है? सुंदर है। तो जो भी किसी की विशेषता बताए उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सुंदर क्या है? विशेषण है। वहीं अगर हम बात करेंगे कितनी सुंदर है, तो बहुत सुंदर है। तो यह क्या हो जाएगा? प्राविशेषण हो जाएगा। आइए हम बात कर लेते हैं अभी विशेष की, कि विशेष किसे कहते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर आपको धुंधला दिखाई पड़ रहा होगा, उसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहेंगे। आगे से ऐसा नहीं हो पाएगा, इसके लिए हम ध्यान देंगे। आइए हम बात करते हैं विशेष के बारे में। जिसके बारे में बात हो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम विशेष कहते हैं। अर्थात वे सिर्फ संज्ञा और सर्वनाम हो सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, बहुत सुंदर महिला। किसके बारे में बात चल रही है? महिला के बारे में। महिला कैसी है? सुंदर है। सुंदर है तो यह विशेषण हो जाएगा। कितनी सुंदर है? बहुत सुंदर है। तो बहुत क्या हो जाएगा? प्रविशेषण हो जाएगा। और जो महिला है, महिला को हम क्या कहेंगे? तो महिला को हम विशेष कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर बात पूरी किसके बारे में हो रही है? तो महिला के बारे में चल रही है। भी आइए हम बात कर लेते हैं एग्जाम्पल से। घोड़ा बहुत ऊंचा है। घोड़ा क्या है? बहुत ऊंचा है। तो हमने आपको बताया था कि जहाँ भी आपको जो है किसी भी चीज़ की विशेषता बताई जाए जिस शब्द के द्वारा, उसको हम विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर घोड़ा कैसा? घोड़ा क्या है? तो ऊंचा है। घोड़ा कैसा है? तो ऊंचा है।
तो यहाँ पर ऊंचा क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। और कैसा है, कितना ऊंचा है, बहुत ऊंचा है, तो हमने आपको बताया था बहुत क्या हो जाएगा, ये प्रविशेषण हो जाएगा, इसको प्रविशेषण बोलेंगे। और वहीं घोड़ा जो कि संज्ञा शब्द है, और हमने आपको बताया था कि जिसके बारे में बात चल रही है उसको हम विशेष कहते हैं। अभी आइए हम बात कर लेते हैं दूसरे एग्जाम्पल्स के साथ। वह कम कंजूस है, वह क्या है, वह कम कंजूस है। तो यहाँ पर बात किसके बारे में चल रही है, वह के बारे में, तो वह क्या हो जाएगा, वह विशेष से हो जाएगा। कम हमने आपको बताया था, कम, ज़्यादा, बहुत, थोड़ा, ये सभी क्या हो जाएंगे, तो ये सभी प्रविशेषण हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, प्रविशेषण हो जाएंगे। तो यहाँ पर कम क्या हो जाएगा, प्रविशेषण हो जाएगा। वहीं अगर हम कंजूस की बात करेंगे, कंजूस क्या हो जाएगा, तो कंजूस जो है या विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको अभी तक जितना हमने आपको बताया है वो आपको समझ में आया होगा। अभी आइए हम बात करते हैं विशेषक के बारे में कि विशेषक हम किसे कहते हैं। विशेषण को ही हम क्या कहते हैं, विशेषक कहते हैं। विशेषक किसे कहते हैं, तो विशेषण को ही हम विशेषक कहते हैं। अभी आइए हम जैसे आपको बताएंगे, नीला लड़का, कैसा लड़का, नीला और लड़का, आप यहाँ पर देख सकते हैं दोनों में अंतर, थोड़ा ये नीला लड़का अलग अलग है दोनों। तो यहाँ पर जो नीला है यह एक विशेषण है, और विशेषण को ही हम क्या बोलते हैं, विशेषक बोलते हैं। अगर हम वही लड़का की बात करेंगे, लड़का क्या है, एक संज्ञा शब्द है, और हमने आपको बताया था संज्ञा और सर्वनाम को ही हम विशेषक मान सकते हैं। आइए हम बात कर लेते हैं अभी विशेषण के भेद की। विशेषण के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। पहला होता है स्थान के आधार पर, और वहीं अगर हम दूसरे की बात करेंगे, दूसरा होता है, दूसरा क्या होता है, तो दूसरा होता है संरचना के आधार पर व प्रयोग के आधार पर। अभी हम आइए बात करेंगे सबसे पहले स्थान के आधार पर विशेषण की। तो स्थान के आधार पर भी दो प्रकार का होता है। कौन कौन से, तो पहला होता है, एक मिनट, जो पहला होता है उसको हम उद्देश्य विशेषण बोलते हैं। पहले को क्या बोलते हैं, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, अर्थात गलत लिख दिया गया है, ये यहाँ नहीं रहेगा। यहाँ पर क्या होगा, पहला होता है उद्देश्य विशेषण, क्या होता है, उद्देश्य विशेषण। और वहीं अगर हम दूसरे की बात करेंगे तो दूसरा होता है विधेय विशेषण। और अगर हम यही बात करेंगे संरचना के आधार पर व प्रयोग के आधार पर कितने प्रकार का होता है, तो इसके आधार पर चार प्रकार का होता है। कौन कौन से होते हैं, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण और गुणवाचक विशेषण होता है। चौथा कौन सा होता है, गुणवाचक विशेषण होता है। अभी हम बात करेंगे स्थान के आधार पर विशेषण के भेद कितने होते हैं। तो हमने आपको बताया था स्थान के आधार पर विशेषण दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा, पहला होता है उद्देश्य विशेषण और दूसरा होता है विधेय विशेषण। अभी हम आइए बात कर लेते हैं उद्देश्य विशेषण के बारे में। तो विशेष के से पहले जो आता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम उद्देश्य विशेषण कहते हैं। जो भी शब्द उद्देश्य विशेषण किसे कहते हैं, तो जो भी विशेष के पहले आता है उसको हम उद्देश्य विशेषण कहते हैं। अगर वहीं हम विधेय विशेषण की बात करेंगे तो जो भी विधेय विशेष के बाद आता है उसको हम विधेय विशेषण कहते हैं। अभी एग्जाम्पल से आप एकदम से अच्छी तरह समझ जाएंगे। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं ईमानदार व्यक्ति, तो यहाँ पर व्यक्ति क्या है, व्यक्ति एक विशेष शब्द है और विशेष से पहले विशेषण का प्रयोग किया गया है। तो व्यक्ति कैसा है, ईमानदार है। तो हमने आपको बताया था कि जब भी विशेष से पहले, किससे, विशेष से पहले विशेषण का प्रयोग होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम उद्देश्य विशेषण बोलते हैं। अभी आइए हम बात कर लेते हैं दूसरे एग्जाम्पल की। लड़की बहुत प्यारी है, लड़की क्या है, तो बहुत प्यारी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लड़की क्या है, एक संज्ञा शब्द अर्थात विशेष्य है। विशेष के बाद में यहाँ पर प्यारी विशेषण शब्द का प्रयोग किया गया है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, विधेय विशेषण हो जाएगा। क्योंकि हमने आपको बताया था विधेय विशेषण में विशेष के बाद विशेषण का प्रयोग होता है। वहीं अगर
हम बात करेंगे उद्देश्य विशेषण की, तो उद्देश्य विशेषण में जो है विशेष से पहले विशेषण आ जाता है। आइए हम बात कर लेते हैं तीसरे एग्जाम्पल की। दिशा पटानी दिल जली है। दिशा पटानी कैसी है? तो दिल जली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दिशा पटानी क्या है, एक विशेष्य है और विशेष्य के बाद में विशेषण का प्रयोग किया गया है। और आपको मैंने बताया था कि विशेष्य के बाद जब भी विशेषण आएगा उसको हम कौन सा विशेषण बोलेंगे? विधेय विशेषण कहते हैं। अभी हम अगर चौथे एग्जाम्पल की बात करेंगे, दिल जला अक्षय कुमार है, तो यहाँ पर अक्षय कुमार क्या है? एक विशेष्य है। विशेष्य और विशेष्य से पहले विशेषण का प्रयोग किया गया है। तो जहाँ भी विशेष्य से पहले विशेषण आए वहाँ पर उद्देश्य विशेषण हो जाता है। अभी आइए हम बात कर लेते हैं पांचवें एग्जाम्पल्स की, अर्थात अंतिम एग्जाम्पल की। योग्य व्यक्ति आदर का पात्र होता है। योग्य व्यक्ति आदर का पात्र होता है। तो व्यक्ति जो है यह एक विशेष शब्द है, और अगर हम वही बात करेंगे तो व्यक्ति कैसा है? योग्य है। तो योग्य क्या हो जाएगा? यह एक विशेषण शब्द हो जाएगा। और हमने आपको बताया था कि जब भी विशेष से पहले विशेषण आए वहाँ पर उद्देश्य विशेषण हो जाता है। कौन सा विशेषण होता है? उद्देश्य विशेषण हो जाता है। अभी आइए हम बात कर लेते हैं दूसरे यानी कि संरचना या प्रयोग के आधार पर। तो इसके आधार पर 4 प्रकार का विशेषण होता है। कौन कौन सा हमने आपको बताया था, अभी यहाँ देख सकते हैं। नंबर 1 संख्यावाचक विशेषण, अगर इसकी हम परिभाषा की बात करेंगे, वे विशेषण जिनसे संख्या या गिनती का बोध हो उसको हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और अगर हम ये बात करेंगे इसके ये कितने प्रकार का होता है, तो ये 2 प्रकार का होता है। एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। हम वहीं बात करेंगे अगर निश्चित संख्यावाचक की, तो ये 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? तो 5 प्रकार का होता है। अगर वहीं हम अनिश्चित की बात करेंगे तो इसमें कुछ शब्द आते हैं, जैसे कुछ, कई, थोड़े, बहुत, काफ़ी, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे भी हम आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण की हम सबसे पहले बात करेंगे, तो इसके अंतर्गत पहला आता है क्रमबोधक, दूसरा आता है आवृत्ति बोधक, तीसरे की अगर हम बात करेंगे समुदाय बोधक, और चौथे की बात करेंगे तो प्रत्येक बोधक, और पांचवा गणना बोधक होता है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे क्रम बोधक की, जैसे कि पहला, दूसरा, तीसरा, डॉट 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 करके हजारवां, ये सभी क्या हो जाएगा? ये सभी एक क्रम के अंतर्गत आते हैं। वहीं अगर हम बात करेंगे आवृत्ति बोधक की, तो 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, ये सभी क्या हो जाएगा? ये सभी आवृत्ति के अंतर्गत आएंगे। वहीं अगर हम समुदाय की बात करेंगे, समुदाय बोधक की, 3, 4, 5, 6, 10, ये सभी क्या हो जाएंगे? तो ये सभी एक किसी विशेष समुदाय की बात कर रहे हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं प्रत्येक बोधक की, 1 1, हर एक, प्रत्येक एक, ये सभी क्या हो जाएगा? ये सभी प्रत्येक बोधक के अंतर्गत आएंगे। वहीं अगर हम बात करते हैं गणना बोधक की, गणना बोधक में भी 2 प्रकार के होते हैं, एक पूर्णांक बोधक होता है और एक अपूर्णांक बोधक होता है। पूर्णांक बोधक के अंतर्गत जैसे 1 2 3 4 पूरा का पूरा आता है, ऐसे 1 2 3, ये सभी क्या है? पूर्णांक बोधक हैं। वहीं अगर हम बात करेंगे अपूर्णांक बोधक की, जैसे 1 पाव अर्थात 1/4, आधा अर्थात 1/2, पौना, ये सभी क्या हो जाएगा? तो ये सभी अपूर्णांक बोधक के अंतर्गत आ जाएंगे। तो आज हम यहाँ तक बात किए हैं, इसके आगे हम कल की क्लास में बात करेंगे। आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है कृपया वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपना सपोर्ट करें। धन्यवाद।